नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 41वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर टॉक के एपिसोड में काफी दिलचस्प सवाल है। कई सारे किसान भाइयों के मन में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से जुड़े कई सारे मिथ्स है जिनको आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आपके मन में भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे ट्रैक्टर टॉक लगाकर पूछ सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं राजेश कुमार जी। सर, मैंने सुना है 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को 10 मिनट से ज्यादा 4 व्हील ड्राइव मोड में नहीं चला सकते। 10 मिनट में काम होता नहीं, फिर 4 व्हील ड्राइव का फायदा क्या? 4 व्हील ड्राइव के फ्रंट व्हील्स में ब्रेक नहीं होता। प्लीज ऐसा 4 व्हील ड्राइव बताएं जिसमें परमानेंट 4 व्हील ड्राइव चला सके और जिसे फ्रंट व्हील्स में ब्रेक हो। राजेश जी, सबसे जरूरी बात, ये आपको किसने कहा कि 10 मिनट ही 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव में चल सकता है? ऐसा किसी भी ट्रैक्टर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का गियर दिया हुआ है तो आप उसे जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। हालांकि उसकी सर्विसिंग आपको टाइम टू टाइम करवानी है, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा 4 व्हील ड्राइव मोड में नहीं चलाना है, ये बात सरासर गलत है। प्लीज आप ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। रही बात 4 व्हील ड्राइव के फ्रंट व्हील्स में ब्रेक नहीं होने की, तो जी हाँ, फिलहाल तो जो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो सामे ड्यूट फार का 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर छोड़े तो बाकी सारे ट्रैक्टर्स में आपको ब्रेक्स नहीं मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप ट्रॉली चला रहे हो तो आप वहां पर 2 व्हील ड्राइव गियर ही इस्तेमाल करोगे तो वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप 4 व्हील ड्राइव गियर चलाओगे जब आप पडलिंग कर रहे हो या फिर जब आप प्लॉइंग कर रहे हो, तब आपको वहां पर ब्रेक्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं करनी होती है। तो हाँ, सेफ्टी के मामले में ये थोड़ा इश्यू जरूर है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं ओमकार रहानी जी। सर, मैंने सोलिस 4515 लिया है, क्या ये फायदे का सौदा रहा है और इसमें कितने सीसी का इंजन है? मतलब ओमकार जी, आपने ऑलरेडी ट्रैक्टर लिया है और अब आप ये सोच रहे हैं कि ये फायदे का सौदा है या घाटे का, कैसे पॉसिबल है? इसी टाइप का कुछ सवाल पूछ रहे हैं योगेश मदने जी। हम इन दोनों ही किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि सर, आपको ज्यादा सोचना है जब आप ट्रैक्टर को चूज कर रहे हैं, यानी ट्रैक्टर देख रहे हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं, हमारे खेतीगाड़ी.com वेबसाइट पे आ सकते हैं, ट्रैक्टर को कंपेयर कर सकते हैं, तब जाके आपको ट्रैक्टर लेना चाहिए। जहां तक बात है फार्म ट्रैक 45 EPI की, तो ये काफी बेहतरीन ट्रैक्टर है, भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन ये गलत बात है कि आपको ट्रैक्टर का सीसी भी पता नहीं है और आपने वो 7-8 लाख का ट्रैक्टर ऑलरेडी ले लिया है। किसान भाइयों, हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया भविष्य में ऐसा ना करें। ट्रैक्टर की पूरी जानकारी ले, यहां तक कि ट्रैक्टर का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कितना है, ट्रैक्टर की PTO HP कितनी है, ट्रैक्टर का टॉर्क कितना है, ये सभी जानकारी आप पहले प्राप्त करें, उसके बाद ही ट्रैक्टर ले। ये आपका अधिकार है कि आप जो खरीद रहे हो उसके बारे में सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप उस ट्रैक्टर का टेस्ट रिपोर्ट भी डीलर से मांग सकते हो। मृज पाटिल जी हमें पूछ रहे हैं, नमस्कार सर, मेरे पास महिंद्रा 365 DI पुडलिंग मास्टर ट्रैक्टर है। मेरे पास शक्तिमान का रेगुलर लाइट सीरीज का 51 इंच 36 ब्लेड्स 340 किलोग्राम का रोटावेटर चूज किया है। काली मिट्टी है, क्या यह सही निर्णय है? देखिए, जहां किसान भाई ट्रैक्टर लेते वक्त नहीं सोच रहे हैं, वहां हमारे पास एक ऐसा किसान भाई है जिन्होंने रोटावेटर के लिए भी पूरी रिसर्च करी हुई है, उसका वेट कितना है, ब्लेड्स कितने हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपको भी चेंज होना पड़ेगा। जो भी चीज आप ले रहे हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी होगी, तब जाके आपके पैसे भी बचेंगे और आपका काम भी सही ढंग से होगा। पाटिल सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने जो रेगुलर लाइट सीरीज के बारे में कहा है, तो ये स्पेसिफिकली रोटावेटर डिजाइन किया गया है पडलिंग के कामों के लिए। अगर आपका पडलिंग का काम है तो आपका डिसीजन काफी बेहतरीन है। रोटावेटर का वेट कम है जो कि पडलिंग के लिए काफी जरूरी होता है। लेकिन अगर आप इसे काली मिट्टी में चलाना चाहते हो तो आपके रोटावेटर का वेट थोड़ा ज्यादा होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। आप इसके लिए रेगुलर प्लस सीरीज जो है शक्तिमान की, वो देख सकते हैं। लेकिन आपका पडलिंग का काम अगर ज्यादा है तो ये रोटावेटर आपके लिए बेस्ट है। बीरेश कोरम जी हमें पूछ रहे हैं, टर्बो ट्रैक्टर बेस्ट या फिर नॉन टर्बो?
सर सीधी सी बात है, अगर आपको ज़्यादा हेवी काम करने हैं, आप कमर्शियल काम के लिए ट्रैक्टर का यूज़ करते हो तो आपको टर्बो वाला ट्रैक्टर लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल अपने घर पे ट्रैक्टर चलाते हो, अपनी ही खेती करते हैं, तो नॉन टर्बो ट्रैक्टर भी आपके लिए बेस्ट होगा। टर्बो ट्रैक्टर में आपको ज़्यादा पावर मिलती है, तो वहीं नॉन टर्बो ट्रैक्टर में आपको टर्बो के मुकाबले थोड़ी कम पावर मिलती है और नॉन टर्बो का मेंटेनेंस भी कम रहता है। परशुराम साहू जी हमें पूछ रहे हैं, जॉन डियर 5310 4 व्हील ड्राइव लेना चाहता हूं, लेकिन सोच रहा हूं गियर बॉक्स 9x3 का लूं या फिर 12x4 का। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जॉन डियर 5310 ले रहे हो तो 12+4 गियर्स लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर है, आप भविष्य में ज़्यादा इंप्लीमेंट्स उसके साथ चला सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा गियर स्पीड का ऑप्शन अवेलेबल है। हालांकि ट्रैक्टर की कीमत भी बढ़ रही है, लेकिन अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो और 25-30 हज़ार सही। साइस पटेल जी हमें पूछ रहे हैं 45 HP में कौन सा बेस्ट रहेगा, प्रीत और महिंद्रा। मैं गुजरात भारूच से हूँ। साइस जी सीधी सी बात है, महिंद्रा ट्रैक्टर लीजिए, आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर्विस या फिर किसी भी चीज़ के मामले में। सुमित कुमार जी हमें पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा रोड माइलेज किस ट्रैक्टर की है, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर में। सर सीधी सी बात है, एक सिलेंडर वाले ट्रैक्टर में आपको सबसे ज़्यादा माइलेज मिलेगी, ताकत कम मिलेगी। 2 सिलेंडर लोगे तो उसमें भी 3 सिलेंडर के मुकाबले ज़्यादा एवरेज मिलेगा और ताकत कम मिलेगी। 3 सिलेंडर लोगे तो एवरेज थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन ताकत बढ़ जाएगी। तो अगर आप ट्रॉली का काम करते हैं तो बेहतर है कि 3 सिलेंडर ट्रैक्टर लीजिए। भविष्य में कोई भी कुछ भी नए इंप्लीमेंट भी आ जाए या फिर हाइड्रोलिक पर आपको चलाना पड़े तो भी आप चला सकते हैं। प्रदीप यादव जी हमें पूछ रहे हैं HAV ट्रैक्टर के लिए रुकना सही होगा क्या। सर HAV ट्रैक्टर जो है उसकी कीमत चालू होती है तकरीबन 10 लाख से। सर HAV ट्रैक्टर्स जो है वो अभी तक हमने खेत में चलते हुए नहीं देखे हैं। हालांकि ट्रैक्टर की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फीचर भी बढ़िया है, सभी चीज़ें बढ़िया लग रही है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा ट्रैक्टर पहली बार आ रहा है, तो मैं ऐसा रिकमेंड आपको नहीं करूंगा कि आप उस ट्रैक्टर के लिए रुक जाए। जब हम उसका डेमो लेंगे तभी हम आपको इसके बारे में और डिटेल में बता सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। संतोष मोहरकर जी हमें पूछ रहे हैं सर 40 HP और 45 HP में सबसे बेस्ट ट्रैक्टर ट्रॉली वर्क के लिए। सर फिलहाल तो मैसी डायनाट्रैक 241 सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर है ट्रॉली के लिए। उसके बाद आपके पास आइशर 380 है, स्वराज 742 FEB बेहतरीन ट्रैक्टर है ट्रॉली के कामों के लिए। अश्वजीत अलाने जी हमें पूछ रहे हैं सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे शुगर केन हॉलेज के लिए ट्रैक्टर लेना है, अर्जुन 605 या फिर जॉन डियर 5310 कौन सा बेस्ट रहेगा। सर इन दोनों ही ट्रैक्टर्स के बारे में हमने कई बार बात की है, तो आप हमारे पुराने ट्रैक्टर टॉक के एपिसोड अगर देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात की गई है। मैं उस एपिसोड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिए दे दूंगा। पायरेट लवर हमें पूछ रहे हैं सर जी मैसी और न्यू हॉलैंड में कौन सा बेस्ट है, प्लीज बताना, डायनाट्रैक 4x4 या न्यू हॉलैंड 4x4। सर फिलहाल तो हमने न्यू हॉलैंड 4x4 चलाया है, काफ़ी बेहतरीन लगा है। अभी तक हमने डायनाट्रैक 4x4 का डेमो नहीं लिया है, तो फिलहाल तो हम न्यू हॉलैंड 4x4 ही आपके लिए रिकमेंड करेंगे। न्यू हॉलैंड में आप 32 4 व्हील ड्राइव ले सकते हो या फिर 4710 4 व्हील ड्राइव भी बेहतरीन ट्रैक्टर है। सतीश पवार जी हमें पूछ रहे हैं सर मैं अहमदनगर से हूँ, मुझे शुगर केन फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर लेना है, VST शक्ति 932, फार्म ट्रक आइटम 26, कुबोटा 2741 कौन सा बेस्ट रहेगा। सर शुगर केन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एटम 26 या फिर कुबोटा 2741 ले सकते हैं। इनकी कीमत भी VST शक्ति 932 के मुकाबले कम है। यही थे उन 200 सवालों में से कुछ सवाल जिनके बारे में आज हमने डिटेल में बात की है। अगर आपके मन में भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे #ट्रैक्टर लगाकर पूछ सकते हैं। अगर आप एक नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आप हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी ट्रैक्टर्स की डिटेल में जानकारी मिल जाएगी और आप वहां पर ऑन रोड प्राइस तथा डेमो के लिए रिक्वेस्ट भी रेज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें आपका सवाल बताइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।